ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत है स्वर्ग की सुंदर झांकी। हमारा भारत देश एक समय सोने की चिड़िया कहलाता था, जहां सभी सुखी थे, पावन थे, आनंदमय थे। प्रकृति भी अति मनमोहक सुखदायी थी, जहां शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे। हमारी सनातन संस्कृति थी। बहुत ही सुंदर दुनिया थी, जहां प्रेम, सद्भाव, करुणा हर तरफ बरसती थी, जहां हर मानव दैवी गुणों से भरपूर देवी देवता था, जहां हर बालक मनमोहक कृष्ण कन्हैया था और हर बालिका मीठे रस से भरी राधा रानी थी, जहां संस्कार मिलन की रास लीला हुआ करती थी और जहां हर पल खुशियों का महारास था। हमारा भारत स्वर्ग वैकुंठ कहलाता था। तो आइए कुछ क्षण के लिए उस स्वर्ग की ओर चलते हैं, वैकुंठ के सुंदर नजारे देखते हैं। कान्हा कन्हैया थोड़े से बड़े हो गए हैं। माँ यशोदा उन्हें देखकर फूली नहीं समा रही है। कान्हा कन्हैया के कोमल पग से ये धरा भी पवित्र हो रही है। कान्हा ठुमक ठुमक चलने लगे हैं और माँ यशोदा उनकी नजर उतार रही है और कान्हा के साथ अपने आंगन में झूम रही है। कन्हैया प्यारा कन्हैया, गोकुल में सबका प्यारा कन्हैया। कान्हा की सुंदरता का तो वर्णन नहीं कर सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में
उनकी अलौकिक मनमोहक छवि की तरह दूसरा कोई नहीं। उनकी अद्भुत सुंदरता के कारण ही वो मनमोहन कहलाते हैं। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट बिराजे, कांच में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। है चंदा ये सांवरा, तारे हैं ग्वाल बाला, चंदा ये सांवरा, तारे हैं ग्वाल वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। सरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। सरी की पगड़ी बांधे कान्हा को मोर पंख बहुत भाते हैं, इसलिए उनको मोर मुकुट से सजाते हैं। इसका आध्यात्मिक भाव यही है कि पवित्र पंछी है, अर्थात हमारे जीवन में आचार, व्यवहार, आहार, संबंध में पवित्रता आएगी, तभी भगवान के बन सकते हैं। झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा शाम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा शाम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा शाम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा शाम आया रे। शाम आया, शाम आया, शाम आया रे। शाम आया, शाम आया, शाम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा शाम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा शाम आया रे। श्याम आया रे, घनी श्याम आया रे। श्याम आया रे, घनी श्याम आया रे। सावन की बरसे है रिमझिम बदरिया, रिम बदरिया, रिम झिम बदरिया। सावन की बरसे है रिमझिम बदरिया। सावन की बरसे है रिम झिम बदरिया। तेरी चुनरिया भिगोने छोरा दे तेरा शाम आया रे। तेरी चुनरिया भिगोने, छोरा दे तेरा शाम
संसार में इतने रिश्ते नाते हैं, फिर भी हर प्राणी को ईश्वर से संबंध रखना पड़ता है, ईश्वर के साथ प्रीत रखनी पड़ती है। प्रभु प्रेम और प्रभु साथ से ही हर आत्मा संसार से पार हो सकती है। मनमोहन से राधा रानी का प्रेम क्यों था? क्यों राधा रानी ने कान्हा से प्रीत लगाई? जब अज्ञानता की अमावस्या खत्म होती है और सर्व दिव्य खजानों की संपूर्णता आती है, तभी जीवन में आनंद और प्रेम की अनुभूति होती है और तभी महाराज संभव है। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मुझ में धड़कती हो तुम दूर मुझसे हो कहाँ। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है, महाराज हो रहा है। नीले नभ के नीचे अपना एक भारत मुस्का रहा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सुखद स्वर्ग लहरा रहा। पावन प्रकृति के आंगन वैकुंठ वास हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज
फुलवारी है, डाली डाली हरियाली। साज बजाते हैं झरने, आभास हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महारास हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महारास हो रहा है, महारास हो रहा है। मुस्काते मुखमंडल से मधुरस छलक रहा है। नूरानी नयन से नेह का नूर बरस रहा है। चमकते हीरों से महलों में प्रकाश हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महारास हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महारास हो रहा है, महारास हो रहा है, महारास हो रहा है। सफल होने के लिए ओखली से बांधने की कोशिश की। अब देखते हैं श्री कृष्ण के जीवन के दिव्य चरित्रों को और समझते हैं उसके आध्यात्मिक भावों को। सबसे पहला प्रसंग है, मैया यशोदा ने श्री कृष्ण को माखन चुराने की सजा देने के लिए ओखली से बांधने की कोशिश की। चलो देखते हैं फिर क्या हुआ। कान्हा, यशोदा जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है प्रभावती को आपके कान्हा को पकड़ते हुए। हाँ भाभी, मैंने भी देखा था। हाँ हाँ, हमने सभी देखा था। लल्ला रुक जा, भाग मत। कहाँ तक भागेगा? हाँ, ठहर तू जरा। आज तुझे मजा न चखाया तो मेरा नाम यशोदा नहीं। इधर आ। सारा दिन इस ओखली से बांध कर रखूंगी तुझे। धूप में सड़ता रहेगा तू ना। फिर देखती तू कैसे सब कुछ करता है। हंसता है? ले। अरे दैया, कितना बड़ा पेट है रे तेरा। ठहर, मैं तुझे इससे लंबी रस्सी से बांधती हूँ। ये क्या कर रहा है रे तू? पेट फुला रहा है? अब देखो कैसे पूरी नहीं आती। अरे ये क्या चमत्कार है? अरे यशोदा, यमुना घाट नहीं चलना है क्या? चलना है,
पहले इस नटखट को ठीक तो कर लूं। अरे क्या कर रही है उस बेचारे को? ये बेचारा दिखाई दे रहा है तुम्हें? माखन मांग रहा था, नहीं दिया तो देखो इसका गुस्सा। पीड़ा मारकर चाटी तोड़ दी। अरे भैया, ये क्या हो रहा है? ये क्या चमत्कार है? कैसा चमत्कार? कितनी ही लंबी रस्सी बांधती हूँ और हर बार वो 2 अंगुल छोटी रह जाती है। मैया, ये 2 अंगुल की कमी मनुष्य के पराक्रम से कभी पूरी नहीं हो सकती। बड़े बड़े ऋषि, मुनि, तपस्वी, देवता इन्हें अपनी तपस्या की डोर में बांधने का संकल्प तो करते हैं, परंतु तपस्या की डोर में भी वही 2 अंगुल की कमी रह जाती है। जानती हो मैया, ये 2 अंगुल की कमी जीव के अहंकार का परिणाम है। वो चाहे भक्त हो या ज्ञानी, परंतु वो भक्ति या तपस्या का अहंकार उसके साथ ही रहता है, और वही अहंकार आत्मा और परमात्मा के बीच 2 अंगुल का फासला बनाए रखता है। अब देखो कैसे पूरी नहीं आती। माता, किसे बांधने चली हो? ये तो सबके बंधन खोलने वाला है, इन्हें कैसे बांध सकोगी? मैं अवश्य तुझे बांधूंगी, देखूं कैसे नहीं बंधता। मैया, प्रभु को बांधने का एक ही सरल उपाय है। प्राणी अपने सारे अहंकार छोड़कर उनकी शरण में चले जाए, उनसे सहायता मांगे। अरे मैं तो हार गई रे, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू ही कोई रास्ता बता। ले बांध। अरे कैसा छलिया है रे तू? अब तक तो पेट फुला रहा था, अब कैसे आराम से बंध गया? सचमुच भगवान हमारे प्रेम और समर्पण भाव के बंधन में बंधते हैं, किसी रस्सी के बंधन में नहीं। चलो अब चलते हैं श्री कृष्ण के साथ महारास लीला करने। एक एक गोपी संग एक एक कान्हा का मतलब है हमें एक एक व्यक्ति के साथ अपने स्वभाव और संस्कार के ताल से ताल मिलाकर खुशियों की महारास करनी है। परम प्रेम में राधिका कृष्णा परम उल्लास, मधुर मिलन के क्षण रचे कण कण में महारास। राधा कृष्णा राधा कृष्णा। श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मदवारी, कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी। महाराज की पावन बेला तीनों लोक से न्यारी, रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी।
सदा महकती है राधा इन सांसों के मधुबन में। आठों पहर राधा का सुमिरन है मोहन के मन में। राधा कृष्णा राधा कृष्णा। दो तन है एक प्राण है दोनों अलग न एक दूजे से। दोनों ही है एक रूप कोई अलग नहीं उनके से। एक दूजे से जुड़े हैं दोनों राधे और गिरधारी। राधा के संग रास रचाए राधा रास बिहारी। पूर्ण चंद्र उज्ज्वल निशा चहु दिशि उल्लास। मधुवन के कण कण में है थिरक रहा महाराज। राधा के संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा। कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आई पूनम की प्यारी रात रास रचे कृष्ण कान्हा। नाचे राधा जी, नाचे राधा जी सुध बुध गवा के संग छलिया जी का पाके। ओ नाचे राधा जी सुध बुध गवा के संग छलिया जी का पाके। हो गूंजे गूंजे उत्सव में जग सारा आज। राधा कृष्ण कृष्ण राधा आई पूनम की प्यारी रात। राधा कृष्ण कृष्ण राधा। कान्हा की धुन पे आज झूम कैसे देखो राधा। देखे राधा जी, देखे राधा जी कृष्ण की लीला। कैसा नृत्य करे अलबेला। हो देखे राधा जी कृष्ण की लीला। कैसा नृत्य करे अलबेला। दोनों थिरकत है संग में आज। राधा कृष्ण कृष्ण राधा झूमे सृष्टि मगन हो के साथ। राधा कृष्ण कृष्ण राधा कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा।
कितना अद्भुत आनंद आया महारास लीला में। अब देखते हैं श्री कृष्ण लीला का भावुक करने वाला दृश्य, कुब्जा का उद्धार। हटो हटो यहाँ से, रास्ता छोड़ो। कैसे छोड़ दें? तुम्हारी इस डलिया से बड़ी दिव्य सुगंध आ रही है। क्या छिपा रखा है इसमें? ये तुम्हारे काम का नहीं है, हटो। अरे सुंदरी, तुम्हें इतना क्रोध शोभा नहीं देता। कौन हो तुम सुंदरी, जो इतने क्रोध में भी इतनी सुंदर लग रही हो? बोलो ना सुंदरी, कौन हो तुम? तुमने मुझे सुंदरी कहा? मुझे? हाँ। पहले ये बताओ कि कौन हो तुम निर्दयी, जो एक कुरूप कुबड़ी स्त्री को सुंदरी कह के उसकी हंसी उड़ा रहे हो, जिसका लोग कुब्जा कह के उपहास करते हैं, जो लोगों के तानों से दुखी होकर अकेली छिप कर सूनी गलियों से जाती है, ताकि ये घृणित शब्द बार बार मुझे न सुनना पड़े। फिर भी किसी न किसी घर से, कहीं न कहीं से ये व्यंग्यवाड़ तो आ ही जाता है, कि देखो वो कुब्जा जा रही है, उनके तानों से दुखी होती हूँ, उनके उपहास को सह लेती हूँ, क्योंकि ये सत्य है कि मैं कुब्जा हूँ। परंतु ऐसा क्रूर उपहास किसी ने कभी मुझसे नहीं किया जो तुमने मुझे सुंदरी कह के किया है। छेड़ना ही था तो तुम मुझे कुब्जा कह लेते, मैं सह लेती। परंतु ऐसा शब्द कहकर तुमने मेरे हृदय पर घाव कर दिया है। किसी दुखी दीन व्यक्ति का इस तरह उपहास नहीं करना चाहिए, जिससे कि उसका हृदय छलनी हो जाए, मैंने हंसी तो नहीं उड़ाई सुंदरी, मैंने तो केवल वही कहा है जो सत्य है। ये सत्य है, एक कुबड़ी शरीर, कुरूप मुख तुम्हें सुंदर लगता है? हाँ देवी, मैं किसी के शरीर को कभी नहीं देखता, मैं तो केवल आत्मा देखता हूँ। तुम्हारे अंदर जो सुंदर आत्मा है उसे लोग नहीं देख सकते, परंतु मैं तुम्हारी वो परम सुंदर आत्मा देख रहा हूं, इसीलिए तुम्हें सुंदरी कहा मैंने। आत्मा की सुंदरता को किसने देखा है? शरीर तो कुरूप है ना, लोग तो उसी को देखते हैं। शरीर की कुरूपता और सुंदरता प्राणी के अपने कर्मों के अनुसार होती है, ये सदा नहीं रहती। ना ही सुंदरता सदा रहती है और ना ही कुरूपता सदा रहती है। बुढ़ापे में एक सुंदर शरीर भी मुरझा जाता है। जब कर्मों का समय बदलता है और पुण्य कर्म उदय होते हैं, तब एक कुरूप शरीर भी कमल की भांति
सुंदर लगने लगता है। मैं वही देख रहा हूं। तुम्हारी कुरूपता के अंत का समय आ गया है देवी। जिस श्राप के कारण तुम्हें यह कुबड़ा शरीर प्राप्त हुआ था, उस श्राप की अवधि समाप्त हो गई है। हमारा विश्वास करो सुंदरी। फिर वही। तनिक स्थिर रहो, हम अभी दिखाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? ये चंदन, ये अंगराग मैं महाराज कंस के लिए ले जा रही हूँ। सब मिट्टी में मिल जाएगा। वे तो मेरी गर्दन ही काट देंगे। जिसका हाथ मैंने पकड़ लिया हो, उसका महाराज कंस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा विश्वास करो सुंदरी। हमारे पास आ गई हो तो आप कंस के पास जाना नहीं होगा। यदि इस अंगराग का डर है तो ये डलिया हमें दे दो। अब इसका सेवन हम करेंगे। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जीवन भर ये अंगराग मैं तुम्हारे लिए ही बनाती रही हूँ। अंदर से ऐसा लगता है जैसे मैं कई जन्मों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा करती रही हूँ। हाँ, यही सत्य है। कई जन्मों से तुमने हमसे कोई नाता जोड़ रखा है, तभी तो हम आए हैं। अब तो आत्मा के अंतर तक केवल तुम ही तुम हो और कुछ नहीं। एक प्रकाश ही प्रकाश है और उस प्रकाश में जैसे मैं डूबती जा रही हूँ, जैसे मेरा अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। प्रभु, सुंदरी, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी कुरूपता का समय समाप्त हो गया है। इस प्रसंग की सीख यह है कि भगवान की नजर हमारे देह और देह के धर्मों के तरफ नहीं, लेकिन आत्मा की तरफ है। और हम सब आत्माएं परमपिता परमात्मा शिव के बच्चे हैं। परमात्मा आया है इस समय हम सब का उद्धार करने।